हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में पिछले कुछ क्लासों से हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर बात कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई पर, मतलब आपूर्ति का मूल्य। जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. Transaction value refers to the price actually paid or payable for the supply of goods or services या goods and services. जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू व्यवहार मूल्य वह मूल्य होता है जो कि माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या किया जाना है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी इंपोज करने के लिए, जीएसटी को लगाने के लिए सप्लाई के सही मूल्य को निकालना बहुत आवश्यक है। सप्लाई के वैल्यू में किन आइटम्स को शामिल करना चाहिए तथा किन आइटम्स को शामिल नहीं करना चाहिए, जीएसटी लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टू लेवी जीएसटी, करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड. What can be part of the value of supply or what does not form part of the value of supply is very important to levy जीएसटी. साधारण शब्दों में आपूर्ति के मूल्य का अर्थ आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता से लिया गया प्रतिफल होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स consideration charged for the supply from recipient. Value of supply means consideration charged for the supply from recipient. In most of the cases, the regular normal trade, the invoice value will be the taxable value. अधिकांश मामलों में नियमित सामान्य व्यापार के बिल का मूल्य ही कर योग्य मूल्य होता है। However, to determine value of certain specific transactions, determination of value of supply rules have been prescribed in CGST Rules 2017. कहने का मतलब है कि कुछ विशिष्ट लेन देन के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सीजीएसटी नियम 2017 में दिए गए सप्लाई के जो रूल हैं उसके द्वारा वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए 2000 रुपया के कंसिडरेशन के बदले में मिस्टर बी को प्रोडक्ट बेचता है। इस एग्जाम्पल में सप्लाई का वैल्यू लिया गया कंसिडरेशन 2000 रुपया होगा। यहां लिखा है वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल for the said supply of goods and oblique or services where supplier and recipient are not related and the price is the sole consideration for the supply. जीएसटी जो है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू वह वैल्यू होगा जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या किया जाना है, लेकिन इसके लिए
ये जो नीचे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला तो बोल रहा है कि सप्लाई का जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, आपस में संबंधित व्यक्ति नहीं होने चाहिए। सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो बोल रहा है द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। कीमत जो है वो आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। फिर से एक बार, माल या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, व्यवहार मूल्य होगा, समव्यवहार मूल्य होगा, अर्थात वास्तव में चुकता या देय मूल्य। यदि पूर्तिकर्ता एवं प्रापक मतलब कि सप्लायर और रेसिपिएंट जो है वो रिलेटेड पर्सन्स नहीं है, और जो मूल्य है, प्राइस है, वो सप्लाई का सोल कंसिडरेशन है। These provisions apply to goods as well as services. Also, these provisions apply to central GST, state GST, integrated GST and union territory GST. ये जो प्रावधान है माल या सेवाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। ये प्रावधान IGST, CGST, SGST और UTGST पर भी लागू होते हैं। Consideration is quid pro quo in a contract and price is the consideration expressed in money terms. प्रतिफल किसी अनुबंध का आवश्यक अंग है और जो मूल्य है, प्राइस, वो मुद्रा के रूप में व्यक्त प्रतिफल है। वैल्यू इज द प्राइस प्रिवेलेंट व्हेन ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जब नियंत्रित स्थितियों में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जो प्रचलित कीमत है वही उसका मूल्य होता है। अब यहां पर जो बता रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो प्राइस है जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए एक्चुअली पेमेंट किया गया है या किया जाना है, मीन्स किया जा चुका है या किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन्स का मतलब क्या होता है, समझ व्यक्ति कौन होते हैं। यह बोल रहा है टू पर्सन्स स्टेटेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर। दो व्यक्तियों को संबंधित पक्षकार माना जाएगा यदि उनके बीच निम्नलिखित स्थिति पाई जाएगी। क्या स्थिति है? दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। वे एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी हैं या वे एक दूसरे के व्यवसाय में संचालक हैं। दूसरा, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस। वे वैधानिक मान्यता प्राप्त व्यवसाय में साझेदार हैं। मतलब पहला पॉइंट तो बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय के अधिकारी या निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। दूसरा बोल रहा है ऐसे व्यक्ति कारोबार में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त साझेदार हैं। तीसरा बोल रहा है दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ऐसे व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी हैं, मतलब वे आपस में कर्मचारी एवं नियोक्ता हैं। चौथा बोल रहा है एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द वोटिंग शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों के अंशों या स्टॉक या मताधिकार के 25%
या अधिक भाग का स्वामी, नियंत्रक या धारक है। मतलब कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% या उससे अधिक का जो बकाया मतदान स्टॉक है या शेयर या उन दोनों पर मालिकाना हक रखता हो, कंट्रोल है उसका, या वो शेयर का होल्डर है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है। अगला है बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड पर्सन। उनमें से एक तृतीय व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। मतलब उनमें से वो दोनों लोग जो रिलेटेड पर्सन्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन। वे साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, या दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट में से कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड हैं, और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो टैक्सेबल मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई का जो वैल्यू है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। शर्त ये है कि जिन दो लोगों के बीच में सप्लाई का कारोबार हो रहा है, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, वो दोनों रिलेटेड पर्सन्स नहीं होने चाहिए। मतलब उनके बीच का सिचुएशन, पोजीशन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सप्लाई किया गया है उस सप्लाई के बदले में केवल प्राइस ही लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं द ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन एलिमेंट्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, विल बी द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी वर्कड आउट। यहां बता रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई प्लस सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। मतलब सप्लाई के बदले में प्राइस लिया जा रहा है और जो सप्लाई हुआ है वो अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच में हुआ है। अगर ये दोनों चीज है तो सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जो सर्टेन आइटम्स रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, मिस्टर कोहली रिसाइडिंग इन नोएडा परचेज 20,000 markers at the rate of ₹20 each from Ankita Stationers, wholesalers at Delhi. Mr. Kohli's sister working as manager in Ankita Stationers. Open market value of marker is ₹23. Ankita Stationers additionally charges as freight ₹10,000 for supplying markers to Kohli's business place. Whether value of supply shall be the transaction value or not. क्वेश्चन बोल रहा है कि नोएडा में रहने वाले मिस्टर कोहली 20 रुपए प्रति मार्कर के हिसाब से 20,000 मार्कर अंकिता स्टेशनर्स, जो दिल्ली में थोक व्यापारी हैं, उनसे क्रय करते हैं, खरीदते हैं। मिस्टर कोहली की बहन अंकिता स्टेशनर्स में मैनेजर के तौर पर काम कर रही है।
मार्कर का ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो 23 रुपया प्रति मार्कर है। अंकिता स्टेशनर्स कोहली के बिजनेस प्लेस पर मार्कर्स की सप्लाई करने के लिए 10,000 रुपया का अतिरिक्त भाड़ा लेते हैं। आपको बताना है कि क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू को सप्लाई का वैल्यू मान सकते हैं या नहीं। इसका जवाब क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में रेसिपिएंट को सप्लाई के संबंध में माल की डिलीवरी के समय तक अंकिता स्टेशनर्स के द्वारा उठाए गए सभी सहायक खर्चों को शामिल किया जाएगा। ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक मार्कर है आपका कितना का? मार्कर का मार्केट प्राइस 23 है, लेकिन मार्कर ये जो कोहली खरीद रहा है मार्कर, ये 20,000 मार्कर खरीद रहा है 20 रुपया के रेट से, तो 20,000 मार्कर्स का 20 रुपीज के रेट से प्राइस कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपया। और 10,000 रुपया लिया जा रहा है फ्रेट के तौर पर, भाड़ा के तौर पर, तो सप्लाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4,10,000। यहां पर कोहली और अंकिता स्टेशनर्स आपस में रिलेटेड पर्संस नहीं हैं। हालांकि यहां पर बताया जा रहा है कि कोहली की बहन जो है वो अंकिता स्टेशनर्स के यहां मैनेजर है, लेकिन फिर भी जो हमने रिलेटेड पर्संस का सिचुएशंस जाना था वो सिचुएशन यहां पर नहीं है। इसलिए यहां पर सप्लाई का जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होगा। अगले क्लास में हम जानेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में है। ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।